સંસદમાં આજે એક ઐતિહાસિક દિવસ છે। લોકસભામાં 3 ગેમ ચેન્જર બિલો ઉપર ચર્ચા થઈ રહી છે અને આમાં મહિલા અનામત અને પરિસીમન સાથે જોડાયેલા બિલ સામેલ છે। 16 અને 17 એપ્રિલના રોજ બિલો ઉપર ચર્ચા માટે 18 કલાકનો સમય ફાળવવામાં આવ્યો છે। આવતીકાલે સાંજે 4 વાગે મતદાન થશે। મહિલા અનામત લાગુ કરવા માટે બેઠકો વધારવામાં આવશે। આ પ્રસ્તાવમાં લોકસભા બેઠકોની સંખ્યા વધારીને 850 કરવાનો સમાવેશ થાય છે। રાજ્યમાં 815 લોકસભા બેઠકો વધારવામાં આવશે, જ્યારે કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશમાં 35 બેઠકો વધારવામાં આવશે। બેઠકો વધારવા માટે એક પરિસીમન આયોગની રચના કરવામાં આવશે। જો કે કોંગ્રેસ સહિત વિપક્ષી પક્ષો પરિસીમન પ્રક્રિયાનો વિરોધ કરી રહ્યા છે અને સરકારના ઇરાદા પર સવાલ ઉઠાવી રહ્યા છે। તો મહિલા આરક્ષણ બિલ ઉપર લોકસભામાં પીએમ મોદીએ પોતાના સંબોધનમાં કહ્યું કે આપણે બધા ભાગ્યશાળી છીએ કે દેશની અડધી વસ્તીને નીતિ નિર્માણ પ્રક્રિયામાં સામેલ કરવાની આટલી મહત્વપૂર્ણ તક મળી છે। આજે આ બિલનો વિરોધ કરનારાઓને લાંબા સમય સુધી કિંમત ચૂકવવી પડશે। સાથે જ તેમણે કહ્યું કે દેશની મહિલાઓ અનામતનો વિરોધ કરનારાઓને ક્યારેય માફ નહીં કરે। વિધાનસભામાં મહિલા અનામતના મુદ્દા પર રાજકારણ કરવાની કોઈ જરૂર નથી। और इसलिए मैं आज अपील करने आया हूं आपके पास कि इसको राजनीति के तराजू से मत तोलिए। ये राष्ट्रहित का निर्णय है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज का हमारे सामने अवसर एक साथ बैठ करके एक दिशा में सोच करके विकसित भारत बनाने में हमारी नारी शक्ति की भागीदारी को एक खुले मन से निर्णय करने का अवसर है, स्वीकार करने का अवसर है। और मैंने जैसा पहले ही कहा कि आज पूरा देश और विशेष करके नारी शक्ति हमारे निर्णय तो देखेगी, लेकिन निर्णय से ज्यादा हमारी नीयत को देखेगी। और इसलिए हमारी नीयत की खोट देश की नारी शक्ति कभी माफ नहीं करेगी। हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। जैसे ये पारित हो जाए, मैं कल एडवर्टाइजमेंट दे करके सबका धन्यवाद करने के लिए तैयार हूं, सबकी फोटो छपवाने के लिए तैयार हूं। क्रेडिट आप ले लो, चलो। क्रेडिट की चिंता है क्या है जी? ले लो ना क्रेडिट। आपको जिसकी फोटो छपवानी है सरकारी खर्चे से हम करवा देंगे। सामने से क्रेडिट का ब्लैंक चेक आपको दे रहा हूं। अब 24 में संभव नहीं था क्योंकि इतने कम समय में करना मुश्किल था। अब 29 में हमारे पास अवसर है। अगर हम 29 में भी नहीं करते तो ये स्थिति क्या बनेगी हम कल्पना कर सकते। फिर हम देश की माताओं बहनों को ये विश्वास नहीं बना पाएंगे कि हम सचमुच में प्रयास सच्चे अर्थ कर सकते थे। और इसलिए समय की मांग है कि अब हम ज्यादा विलंब न करें। किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी। ये निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी। भूतकाल में जो सरकारें रही और जिनके कालखंड में जो परिसीमन हुआ और जो अनुपात उस समय से चला आ रहा है, उस अनुपात में भी कोई बदलाव नहीं होगा और वृद्धि भी उसी अनुपात में होगी। अगर गारंटी
गारंटी शब्द चाहिए तो मैं गारंटी शब्द उपयोग करता हूं। वादा की बात करते हो तो मैं वादा शब्द उपयोग करता हूं। अगर तमिल में कोई अच्छा शब्द हो तो वो भी मैं बोलने के लिए तैयार हूं। क्योंकि जब नीयत साफ है तो फिर शब्दों का खेल करने की हमें जरूरत नहीं है। તો સંસદના ખાસ સત્ર દરમિયાન કોંગ્રેસના નેતા ગૌરવ ગોગોઈએ કેન્દ્ર સરકાર ઉપર પ્રહારો કર્યા। તેમણે કહ્યું કે પાર્ટી મહિલા અનામતનો વિરોધ કરતી નથી। ગોગોઈએ સંવિધાન સંશોધન બિલને મહિલાઓ, જાતિ વસ્તી ગણતરી, બંધારણ અને સંઘીય માળખાની વિરુદ્ધ ગણાવ્યું। हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण के पक्ष में है, पर कृपया महिला आरक्षण को आप सरल करिए ताकि महिला आरक्षण जिस समय कानून पारित हो उसी समय लागू हो जाए और 500 जो हमारे 543 है लोकसभा की जो वर्तमान जो हमारी ताकत है उस पर लागू हो जाए, उसको परिसीमन के साथ मत जोड़े। उस समय भी ये बात कही, आज भी हम ये बात कह रहे हैं। उस समय भी हमने ये बात कही थी। लोकसभा में आदरणीय हमारी कांग्रेस दल की नेत्री श्रीमती सोनिया गांधी जी ने यही बात कही थी कि हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं, पर इसको आप परिसीमन के साथ मत जोड़िए। और अगर आप महिला आरक्षण आप वर्तमान उस समय में 2024 के इलेक्शन में ही लागू करिए, उस समय भी हमने ये गुहार की थी। તો મહિલા આરક્ષણ પર ચર્ચા દરમિયાન સમાજવાદી પાર્ટીએ પછાત વર્ગ અને મુસ્લિમ મહિલાઓ માટે અનામતનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો। સમાજવાદી પાર્ટીના નેતા અખિલેશ યાદવે કહ્યું કે તેમનો પક્ષ મહિલા અનામતને સમર્થન આપે છે, પરંતુ પછાત વર્ગ અને મુસ્લિમ મહિલાઓ માટે અનામત વિના તે અર્થહીન છે। અખિલેશે પરિસીમન અંગે સ્પષ્ટ ન રહેવા બદલ સરકાર ઉપર નિશાન સાધ્યું। जहां महिलाओं के पक्ष में है उनके आरक्षण के, वहीं हमारा सवाल ये भी है कि जल्दीबाजी क्यों है? आखिरकार महिला आरक्षण के नाम पर जल्दीबाजी क्यों है भाजपा के अंदर? सच तो यह है कि भाजपा जनगणना को टालना चाहती है, और जनगणना को टालने का मतलब है कि जाति जनगणना को टालना चाहते हैं। और जाति जनगणना इसलिए टालना चाहते हैं क्योंकि वो आरक्षण का सवाल उठेगा। जो भाजपा उनके संगी साथी कभी भी देना नहीं चाहते हैं आरक्षण। તો તે જ સમયે ગૃહમંત્રી અમિત શાહે સ્પષ્ટપણે કહ્યું કે ધર્મના આધારે અનામત ગેરબંધારણીય છે અને તેથી મુસ્લિમ અનામત આપી નહીં શકાય। ये जो आपने समझाया कि नियम 72 की जो खिड़की है वो हमें लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी पर और कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्पिटेंसी पर बोलने की ही इजाजत देती है। वो खिड़की का उपयोग कर कर धर्मेंद्र यादव जी ने एकदम गैर संवैधानिक बात करी, मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण की। मान्यवर, हमारा संविधान किसी भी प्रकार के धर्म के आधार पर आरक्षण की कतई मंजूरी नहीं दे रहा। और मैं फिर से संकल्प सरकार का बताता हूं कि धर्म के आधार पर मुस्लिमों को किसी भी प्रकार का आरक्षण गैर संवैधानिक है, इसका सवाल ही पैदा नहीं।